दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने आपको इतनी चोट पहुंचाई कि आप उसे भूल ही न पाए? और सोचिए, क्या वह दर्द असली था या आपने उसे और भी बड़ा बना लिया? आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी, और जो कुछ लोग जानेंगे वे शायद अपनी जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं देखेंगे। कहानी शुरू होती है, बुद्ध अपने शिष्यों के बीच बैठे थे। तभी एक शिष्य ने बड़ी चिंता के साथ पूछा, भगवान, जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? हर जगह दुख ही दुख क्यों है? कोई हमें अपमानित करता है, कोई छोड़कर चला जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी धन का नुकसान हो जाता है। क्या इंसान हमेशा दुखी ही रहने के लिए पैदा हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि शिष्य समझ ही नहीं पाया। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, दुख तो आएगा ही, लेकिन असली पीड़ा तब शुरू होती है जब तुम उसे और बड़ा बना देते हो। शिष्य चौंका और बोला, भगवान, दुख को बड़ा बनाना क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, सोचो, किसी व्यक्ति को एक तीर लगता है, दर्द होगा, खून आएगा, चोट लगेगी, यही पहला तीर है। अब कल्पना करो, वही व्यक्ति डर या गुस्से में आकर खुद पर दूसरा तीर भी चला दे, दर्द दोगुना हो जाएगा। यही तो ज्यादातर लोग अपने साथ करते हैं। सभी शिष्य चुप हो गए। बुद्ध बोले, पहला तीर है जीवन का दुख, बीमारी, चोट, मृत्यु, हानि या अपमान। ये बातें इंसान के बस में नहीं है, ये हर किसी के जीवन में आती है। लेकिन दूसरा तीर हम स्वयं चलाते हैं, जब हम उस घटना को अपने मन में बार बार जीते हैं। कोई हमें अपमानित करे तो अपमान कुछ ही पल का होता है, लेकिन हम उसे सालों तक याद रखते हैं। यही दूसरा तीर है जो हमारे अपने ही हाथों से निकला हुआ होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को और स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण दिया। बोले, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देता है, वह पहला तीर है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस गाली को लेकर रात भर सोचते रहो, मन ही मन जलते रहो और अगले दिन भी उसी में उलझे रहो। यह दूसरा तीर है। पहला तीर तुम्हारे ऊपर आया, लेकिन दूसरा तीर तुमने खुद अपने दिल में उतारा। उन्होंने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह घटनाओं को छोड़ नहीं पाता। इंसान दुख की जड़ को बार बार सींचता रहता है। जैसे एक छोटे से घाव को बार बार कुरेदते रहो तो वह कभी भरता नहीं, वैसे ही अपमान और दुख को बार बार सोचते रहने से वह कभी मिटता नहीं। बुद्ध की शिक्षा सुनकर एक और शिष्य ने पूछा, भगवान, लेकिन दुख से भागना भी तो संभव नहीं। अगर कोई हमें चोट पहुंचाए तो हम उसे भूल कैसे सकते हैं? बुद्ध बोले, दुख को भूलना नहीं है, दुख को स्वीकार करना है। पहला तीर जीवन का सत्य है, उसे स्वीकार करो, लेकिन दूसरा तीर तुम्हारे अपने चुनाव से आता है, उसे मत चलाओ। फिर बुद्ध ने अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाया। बोले, पहला तीर जीवन का सत्य है, उसे स्वीकार करो, लेकिन दूसरा तीर तुम्हारे अपने चुनाव से आता है, उसे मत चलाओ। फिर बुद्ध ने अपने जीवन का एक प्रसंग सुनाया। बोले, जब मैं राजकुमार था तब मैंने देखा कि एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक मृत शरीर मेरे सामने आए। उस दिन मैंने महसूस किया कि दुख से भागना संभव नहीं, लेकिन जब मैंने ज्ञान पाया तब जाना कि दुख को लेकर बैठना मूर्खता है। दुख को स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, यही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार दूसरा तीर चलाते हैं। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया। डांट तो 5 मिनट की थी, लेकिन हम उसे घर ले आते हैं, परिवार को बताते हैं, रात भर सोचते रहते हैं। कोई रिश्तेदार कुछ कह दे, शब्द तो कुछ सेकंड के थे, लेकिन हम महीनों तक उसी से जलते रहते हैं। यह सब दूसरा तीर है जो हम खुद अपने दिल में घोंपते रहते हैं। बुद्ध ने अंत में कहा था, समझदार वही है जो पहले तीर को स्वीकार कर ले, लेकिन दूसरे तीर को चलाने से इनकार कर दे। इसका मतलब है कि जीवन के दुख को पहचानो, लेकिन उसे अपने मन का हिस्सा मत बनने दो। जिस तरह बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, वैसे ही दुख को आने दो, देखने दो और जाने दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख को बड़ा मत बनाइए। दुख आएगा, यह निश्चित है, लेकिन उसे कितना गहराई तक ले जाना है, यह आपके अपने हाथ में है। अगर आप चाहें तो दुख पल भर का रहेगा, और अगर आप चाहें तो वही दुख आपको जीवन भर जलाता रहेगा। चुनाव आपका है। पहला तीर स्वीकार करें, लेकिन दूसरा तीर कभी मत चलाएं।
दोस्तों, अगर यह शिक्षा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें।